चलो तो बताओ आज तुम लोग के क्या पढ़ना है रे? वृत्त का क्षेत्रफल। कल क्या पढ़ लिया था? वृत्त का परिधि। कल हम सिखा दिए थे हाँ। वृत्त का परिधि। परिधि। अब आज क्या पढ़ना है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये मान लो कि वृत्त है ना, तो ये क्षेत्रफल निकलेगा अंदर वाले भाग। कौन भाग? अंदर वाला। और बाहर जो कल निकला था वो था वृत्त का कौची? परिधि। तो कल हम वृत्त का परिधि पढ़ लिए थे। अब आज पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम कल पढ़े थे कि वृत्त का परिधि, बता परिधि कौची बताए थे? 2 पाई आर। मालूम है कि नहीं मालूम है? कि वृत्त का परिधि बताओ को क्या होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन आज पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो आज रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आज हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं इसी फार्मूला पर, है ना। चलो देखो ध्यान से। बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि त्रिज्या दे दिया है कितना मीटर? 14 मीटर। तो यहाँ पर निकालना है वृत्त का कौची? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल समझ रहा है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बोलो कौची? पाई आर स्क्वायर। अभी ने बताया वृत्त का क्षेत्रफल कुछ होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो पाई का मान कल भी बताए थे कि पाई का मान होता है 22 बटा कितना? याद रखना है तुमको कि पाई का क्या होता है? मान। तो पाई का मान होता है 22 बटा 7। और आर, आर मतलब क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या देखो कितना देवल है? 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 के कौची? स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 22 बटा 7 अब गुना 14 दो बार है ना, तो 14 गुना बोलो क्या कर देंगे? 14। तो देखो 1 और 14 इस 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा। बोलो क्या बच गया? 22 नीचे दिख रहा है ना। 14 और कितना? 2। अब इसको गुना कर दो। तो देखो 22 गुना 14 करो, फिर जो आवेगा इसको इससे करो। तो या तो इस दोनों को पहले कर दो। 14 गुना 2 बोलो 14 दूना 28। और 28 गुना बोलो कितना करना है? तो 28 गुना 22 कर दो जल्दी से, तो हो जाएगा 8 दूना 16 6 बाकी 1 2 दूनी 4 और 1 5। एक अंक छोड़ के 8 दूना 16 और 2 दूनी 4 बकिया कितना? 5। तो जोड़ देगा 6 6 5 11 के 1 बकिया 1 और 5 1 बकिया 6। तो बोलो जल्दी से कि 22 14 2 को गुना किया तो बोलो कितना आ गया? 616। तो यहाँ पर लिखेंगे 616 मीटर कौची? स्क्वायर। दिख रहा है ना। अब देखो ये निकल गया क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। अब बता वृत्त का क्षेत्रफल तुम लोग से बनेगा या नहीं बनेगा? और बताना पड़ेगा। चलो एक हिसाब और बता देते हैं। चलो दूसरा नंबर बताओ क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? 10 यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि त्रिज्या 14 मीटर है। तो अगला में बताओ त्रिज्या कितना मीटर है? 10 मीटर। बताओ क्षेत्रफल तो यही रहेगा ना। तो बताओ यहाँ इसको पहले मिटाते हैं ना। वृत्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो त्रिज्या चलो इसको हम बदल देते हैं। यहाँ तो 14 मीटर था। अब देखो कितना त्रिज्या दे दिया है? 10 मीटर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बोलो कितना बताए? 10। अब आर का मान देखो त्रिज्या कितना देवल है? 10। तो 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22 बटा कितना? 7। और 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मतलब 2 बार करना है। 10 गुना 10 कर दो 10 दाइया 100 और या तो 10 गुना 10 2 बार करके लिखो। चलो लिख देते हैं। चलो समझो देखो 10 2 बार है तो 10 गुना 10। अब देखो इस 7 10 को काटेगा नहीं काटेगा, तो इसको गुना कर दो। 10 गुना 10 10 दहिया 100 और 100 गुना 22 करेगा तो बोलो कैसो आ जाएगा? 2200। अब 2200 बटा कितना आ जाएगा? 7। 2200 बटा 7 आ गया। इसको तुम क्या करेगा? इसको भागा देके पूर्णांक में भी ला सकता है और या तो फिर इतने छोड़ सकता है। इतना मीटर बोलो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये वृत्त का क्या निकल गया? क्षेत्रफल। इसको काट के छोटा कर सकता है या तो भागा देके पूर्णांक में ला सकता है। ठीक ना? बोलो समझ में आया? अब तुम लोग से बताओ वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा? बोलो रे बनेगा तुमसे? चलो ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल तुम लोग खुद से बना लेना। ठीक ना?